नमस्कार दोस्तों। क्या 2014 से पहले क्या किसी ने ये कल्पना की थी कि राहुल गांधी लाइन में लग के जो हैं पासपोर्ट बनाएंगे, वो भी सामान्य पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सामान्य पासपोर्ट, कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं। और कह रहे हैं कि माई बाप ऐसा कीजिए, इसे जो है 10 साल के लिए आप जो है वैलिडिटी कर दीजिए इसकी। 10 साल के लिए सामान्य जितने भी आपने देखा होगा पासपोर्ट बनते हैं 10 साल की वैलिडिटी के साथ बनते हैं, और कोई खास ऐसी प्रक्रिया नहीं होती, जल्द ही बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को पासपोर्ट बनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है और वहां से एनओसी लेनी पड़ रही है। तो क्या आपने कभी ये कल्पना भी की थी कि राहुल गांधी जैसे राजे रजवाड़ों वाला फैमिली, खुद को समझने वाले, भारत की विरासत पे अपना कब्जा करके बैठने वाले, आज सामान्य जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे? किसी ने ये कल्पना नहीं की। देखिए, ऐसा फीलिंग ही नहीं कभी होनी चाहिए कि हम जो हैं इस देश के मालिक हैं। परंतु 1947 के बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने, उन प्रधानमंत्री ने ये नींव ऐसी रखी कि उनसे शुरू होके उनकी बेटी पे आके, बेटी से जो है बेटे पे आके, बेटे से निकलकर पोते पे आके, ये मामला ही कुछ अजीबोगरीब हो गया। ऐसा हो गया जैसे कोई वंशवादी मामला जो है पूरे के पूरे भारत में हावी होने लग गया है। यूपी में चले जाइए आप, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, उसके बाद जी राजपाल यादव, पप्पू यादव, सब के सब यादव है। फिर आप जो है बिहार में चले जाइए, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव। ये ड्रामा देखिए आप, ड्रामा देखिए। ड्रामा इतना खतरनाक है कि ये जो है पूरे के पूरे सिस्टम को जो है उस वंशवाद के अंदर झोंकने की कोशिश है। चाहे आप कश्मीर से शुरू करके नीचे तक चले जाइए, कश्मीर में अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला फैमिली है, पीडीपी की फैमिली है, पीडीपी में एक मुफ्ती फैमिली है, दूसरी अब्दुल्ला फैमिली है, दो दो फैमिलीज काम कर रही हैं वहाँ पे। तो कुल मिला के बात यह है कि इस वंशवादी राजनीति का सबसे बड़ा सहरा जो बांध रखा था, वो बांध रखा था राहुल गांधी ने। इस सहरे को उतारने का काम किया है इस सरकार ने, और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये गलत किया है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल फूक फूक के हर कदम को रखा है। जल्दबाजी में एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया है। हो सकता है कोई मोदी विरोधी हों तो वो कह सकते हैं कि ये है और वो है, लेकिन अंदर खाने वो भी जानते हैं कि सब बेहतरीन हो रहा है। राहुल गांधी की जो सेल्फ एंटाइटलमेंट थी वो मोदी सरकार ने ख़त्म की है। क्या कोई मान सकता था कि ये लोग भी सामान्य जीवन में बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह जीवन जी सकते हैं? ये वो लोग थे जिन्हें अपने ऊपर गुमान था कि हम जो हैं इसी चीज़ के साथ पैदा हुए हैं और ये हमारी जो है विरासत है और हम इसके मालिक हैं। परंतु आज राहुल गांधी जैसे नेताओं को ये एहसास हुआ है कि नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हेराल्ड केस में सज़ा होने के बाद, हेराल्ड केस में सुनवाइयाँ होने के दौरान बेल पे बाहर हैं ये। उसके बाद एक केस में राहुल गांधी जो है सज़ा उन्हें हो चुकी है। आपको पता ही है, मानहानि, आपराधिक मानहानि के केस में गुजरात के कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई है। अब अंदाज़ा आप लगाइए, राहुल गांधी जो है अब पासपोर्ट बनाने गए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें सज़ा हुई उनके सांसद का पद था वो उनका चला गया। ये पद जाने के बाद उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर कर दिया। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब सरेंडर हो गया तो अब उन्होंने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। नॉर्मल पासपोर्ट हमेशा ज़्यादातर आपने देखा होगा 10 साल की वैलिडिटी के साथ बन जाते हैं, परंतु 10 साल की वैलिडिटी छोड़िए, राहुल गांधी ने पहले एनओसी के लिए अप्लाई किया है और साथ में कहा है कि इसकी वैलिडिटी भी 10 साल दे दी जाए मुझे। ठीक है, ये भी हो गया। परंतु दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि वादी तरफ से कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। सामने की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो इस केस को देख रहे हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो है राहुल गांधी के हर केस के साथ जुड़े हुए हैं वादी के तौर पे। कहने का मतलब, जो अगला पक्ष है उनकी जगह पे सुब्रमण्यम स्वामी होते हैं, चाहे वो हेराल्ड केस हो, चाहे ये वाला मामला हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो हमेशा ही ये कहते आए हैं
कि राहुल गांधी जैसे परिवारों को जो है इस राजनीति का हक ही नहीं है। तो जहाँ भी हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी जो है राहुल गांधी का विरोध करते रहें। तो जब पासपोर्ट वाला मामला आया तो पासपोर्ट वाले मामले में राहुल गांधी को जब कोर्ट जाना पड़ा तो सामने से जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको काउंटर किया और ये कहा कि इन्हें जो है पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये भगोड़े हो सकते हैं। अगर ये बाहर चले गए, यहाँ पे इनके ऊपर सज़ा हो रखी है, ने केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, बेल पे बाहर हैं, अगर ये बाहर जाएंगे तो ये भगोड़े हो सकते हैं। सोचिए किस तरीके का इल्ज़ाम जो है अब राहुल गांधी जैसे नेता को सुनने पड़ रहे हैं। अब ये सब होने के बाद क्या हुआ, ये सब होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इन्हें जो है 10 साल की वैलिडिटी क्यों दी जाए, इन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की वैलिडिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि जो विदेश मंत्रालय है उसमें भी उसकी भी नियमों में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा आदमी है, इंसान जो भी है जिसमें उसे कोई सज़ा होने वाली है, सज़ा हो रखी है, या फिर कोई और दिक्कत है, या फिर जो है उसका केस कुछ चल रहा है, या किसी और वजह है जिसमें न्यायपालिका के में कोई भी जो प्रणाली है वो चल रही है, तो उस केस में उस इंसान के पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। रद्द करने के साथ साथ उसकी वैलिडिटी कम की जा सकती है, या फिर उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं आदमी को बाहर जाने देने का। ठीक है, तो इसलिए विरोध किया सुब्रमण्यम स्वामी ने वहाँ पे, और इस मामले को समझते हुए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की वैलिडिटी का पासपोर्ट जारी किया है। तो ये सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी हो या राहुल गांधी हो, छोटी छोटी खुशियों को आगे लेके चल रहे हैं। चाहे वो कर्नाटक की बात हो, जीत बहुत बड़ी, खुशी बहुत छोटी है।